राधे कृष्णा। जय श्री राम। जय श्री श्याम। स्वागत है सभी हमारे दर्शक साथियों का, जो भी हमारे भाई बहन दर्शक साथी वीडियो देख रहे हैं, सभी का अभिनंदन, स्वागत। आज के वीडियो में हम बहुत अच्छी चर्चा करने वाले हैं और ये जानकारी भी देने वाले हैं कि जो कार्तिक मास का व्रत चल रहा है तो उसमें 3 दिन शेष रह गए, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। अगर पूरे महीने व्रत नहीं कर सकते हैं तो 3 दिन का भी व्रत अगर आप कर लेते हैं तो आपको तीनों दिनों पूरे महीने व्रत करने का फल प्राप्त होता है। यहाँ पे कुछ आपको बहुत ही अनन्य भक्ति से भरी हुई कथाएं, जिनके सुनने मात्र से ही हमारे पाप दूर हो जाते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में कुछ कथाओं की चर्चा करेंगे जो शायद आपने अनसुनी कथा हो सकती हैं आपके लिए। सुना तो है, शास्त्रों के माध्यम से ही सुनाएंगे, लेकिन वो कथा बहुत ही प्रिय हो सकती हैं आपको। उनके सुनने मात्र से भी आपको पुण्य प्राप्त होगा। एक दिन का समय कि सत्यभामा जी और भगवान श्री कृष्ण चर्चा कर रहे थे। सत्यभामा जी ने प्रश्न कर दिया कि हे प्रभु, आपको सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है? भगवान कहते हैं, वैसे माघ का व्रत किया जाता है, स्नान ध्यान किया जाता है, कार्तिक महीने का स्नान ध्यान व्रत किया जाता है, एकादशी का व्रत स्नान ध्यान किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि वनस्पतियों में तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय तुलसी है, और महीनों में कार्तिक, और तिथियों में एकादशी, क्षेत्र में द्वारका, और इंद्रियों को वश में करके जो इनका सेवन करेगा, जो इंद्रियों को वश में करके जो इनका सेवन करेगा, वो हम मुझको जैसा प्रिय होगा वैसा यज्ञादियों से नहीं होगा। जो यज्ञ करता हो, एक व्यक्ति यज्ञ करता हो, उससे ज़्यादा प्रिय ये व्यक्ति होंगे जो तुलसी जो कार्तिक महीने का व्रत करेंगे, माघ का व्रत करेंगे, एकादशी का व्रत करेंगे, और इनको नियम, और जो पुरुष नियम से नित्य क्रियाकर्म करता हुआ, इनका व्रत करता हुआ मेरा सेवन करेगा, उस व्यक्ति का पाप तो मेरे प्रसाद से ही दूर हो जाता है। तुलसी के बारे में उन्होंने चर्चा की। तो एक अनंत कथा, बहुत ही प्रिय कथा आप लोगों को मैया तुलसी से संबंधित मैं आपको सुना रहा हूँ। बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी कथा है, वो आप लोगों तक सुना रहे हैं। भगवान कहते हैं, हे सत्यभामा, आंवले का जो फल होता है और तुलसी दल होता है, उन दोनों से मिले हुए जल से, यानी जल में तुलसी दल पड़ा हो या आंवले का फल पड़ा हो, उस जल से जो व्यक्ति स्नान करता है उसे गंगा के स्नान के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों या फलों से देवताओं का पूजन करता है, वह स्वर्ण, मणि और मोतियों के समूह से जो पूजन करके फल प्राप्त होता है, वो उसे आंवले के फल और पत्तों के पूजन करने से प्राप्त होता है। मुनीश्वर और देवताओं कार्तिक में तुला राशि के शुरू होने के समय सदा धात्री का आश्रय लेकर स्थित रहते हैं। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी दल का तथा कार्तिक में धात्री फल का छेदन करे, तोड़ता है, विच्छेद करता है, वह आनंदित
अतिनिंदित नरक को प्राप्त होता है। साथियों, कार्तिक महीने में आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर अन्न का भोजन कर उसको अन्न के संस्कार से उत्पन्न हुआ 1 वर्ष पर्यंत 1 वर्ष पिछला बाद का भी पाप का नाश हो जाता है। जो कार्तिक के महीने में आंवले के वृक्ष के नीचे विष्णु का पूजन करता है, उसको सब क्षेत्रों से जो विष्णु पूजन जैसे यज्ञ आदि हम अन्य पूजा पाठ के भी कर्म करते हैं, उन से जो फल प्राप्त होता है उसको कार्तिक महीने में आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके विष्णु की पूजा करता है, उसके बराबर फल प्राप्त होता है। धात्री और तुलसी के माध्यम को चतुर्भुज ब्रह्मा भी कहने को समर्थ नहीं है। धात्री और तुलसी की उत्पत्ति के कारण को जो मनुष्य भक्ति से सुनता और सुनाता है, वह पाप रहित हो अपने पुरुषों समेत उत्तम विमान में बैठकर स्वर्ग को जाता है। पृथु महाराज, हे पृथु बोले, हे महाराज, इतिहास के सहित अति आश्चर्य का करने वाला तुलसी का महात्म्य और व्रत आपने मुझसे वर्णन किया, वह मैंने भली भांति श्रवण किया। जो कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष का फल है वह आपने कहा, अब महात्म्य कहिए, और यह व्रत पहले किसने किया और कैसे किया, यह वर्णन कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया देवर्षि नारद जी से। उस प्रसंग को सत्यभामा को समझा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। तो नारद महाराज पृथु को समझा रहे थे। तो नारद जी बोले, सहेचल पर्वत पर करवीरपुर नामक नगर में धर्म का जानने वाला धर्मदत्त नाम से प्रसिद्ध कोई ब्राह्मण था। समझाने लगे नारद जी कि जो कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष का फल है वह आपने कहा, अब महात्म्य कहिए, लेकिन ये बताइए ये व्रत सबसे पहले किसने किया, कैसे किया, सब वर्णन कीजिए। तो उन्होंने वर्णन करने लगे हैं नारद जी कि करवीरपुर नामक नगर में धर्म का जानने वाला धर्मदत्त नाम से प्रसिद्ध कोई ब्राह्मण था, सदा विष्णु का व्रत करने वाला और निरंतर विष्णु पूजा में तत्पर और 12 मंत्र के जप से निष्ठ और अभ्यगतों का सेवक, ऐसा वह धर्मदत्त था। यानी साधु संतों का, सज्जनों का, आए हुए अतिथियों का बहुत ही सेवक था, सेवा करने वाला था। किसी समय वह कार्तिक महीने में पल भर, किसी महीने में वह कार्तिक महीने में पहर भर रात रहे हरि के जाड़ के निमित्त हरि मंदिर को गमन किया, मंदिर में गया। हरि के पूजन की सामग्री लेकर जाते हुए उस ब्राह्मण में ने आती हुई एक भयावनी राक्षसी को देखा। हरि के मंदिर में जाते समय एक राक्षसी का मिलन हुआ, आते हुए सामने से देखा, जिसका विकराल रूप था, टेढ़ी टाणे वाली जिह्वा लपलपाती, अंदर धसे हुए लाल नेत्र, नग्न सूखे मांसों से युक्त लंबे और भीतर को गड़े हुए लाल नेत्र जैसे जिनके, और नंगी और सूखा है मांस होठों पर घबराहट युक्त शब्द करती हुई सामने से आ रही। उसे देख भय से घबरा कर कांपते हुए वह ब्राह्मण भय के कारण पूजा की जो सामग्री है और पूजा के निमित्त जो जल है उससे राक्षसी को मारा, और उस जल में तुलसी का दल पड़ा हुआ था, तुलसी दल पड़ा हुआ था।
हरि का स्मरण करके तुलसी युक्त जल से मारते ही उस राक्षसी के पाप नष्ट हो गए। इसके बाद वह पहले जन्म के कर्मों के परिपाक से उत्पन्न हुई अपनी दशा का स्मरण करके ब्राह्मण को दंडवत करके बोली, कलहा बोली, उसका नाम था कलहा। कलहा बोली, पहले कर्म के फल से मैं इस दशा को प्राप्त हुई हूँ, हे ब्राह्मण, उससे मैं कैसे उत्तम गति को प्राप्त हूँ। नारद जी बोले, जैसे ही धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण ने सुना तो नारद जी उस उपाख्यान को समझा रहे हैं कि भली भांति प्रणाम कर अपने उस कर्म को कहती हुई जो कलहा है अपने कर्म को बताती हुई उसे देखकर यह ब्राह्मण बहुत ही विस्मित हो गए। उस समय वचन बोला, धर्मदत्त बोले, कौन से कर्म के फल से तू ऐसी दशा को प्राप्त हुई और कहाँ की है, कौन है, कैसा तेरा शील है, यह सब मुझसे कह। कलहा बोली, हे महाराज, सौराष्ट्र नगर में बिच्छू नाम ब्राह्मण था, मैं उसकी स्त्री थी। कलहा मेरा नाम था, बहुत ही निष्ठुर थी। मैंने कभी वचनों से भर्ता को शुभ न किया, यानी अपने पति का कभी शुभ नहीं किया, अच्छा नहीं किया। अपने वचनों से कभी उसको मीठा अन्न नहीं दिया, कभी पति का कहना नहीं माना, वचनशीलता नहीं रही, उनके आदेश का पालन नहीं किया, हमेशा कलह ही कलह करती रही। कलह है प्यारा जिसको, ऐसी मुझसे जब उद्विग्न मन हुआ तो मेरा पति दूसरी स्त्री से ब्याह कर लिया, यानी मैंने उनका कभी प्रिय नहीं किया और उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया। उसके बाद में मैं विष पी करके प्राणों को तज मृत्यु को प्राप्त हुई। तब यम के दूत मुझको बांधकर मारते हुए यमलोक ले गए। तब यम मुझको देखकर चित्रगुप्त रूप में पूछने लगे। यम बोले, हे चित्रगुप्त, इसने क्या काम किया है उसे बताओ। उसने भला या बुरा जो भी कर्म किया है उसका फल यह पावे। कलहा बोली, तब वह चित्रगुप्त मुझको धमकाता हुआ वचन बोला। चित्रगुप्त बोले, इसने किंचित मात्र भी शुभ कर्म नहीं किया है। मिष्ट अन्न को लाती हुई अपने भर्ता को नहीं दिया, अतः ऐसी स्त्री को बगुलनी नाम का जो पक्षी है उसकी योनि में जाकर के अपनी विष्ठा खाती रहे। यह भर्ता सदा द्वेष और कलह करने वाली है, अतः विष्ठा लाने वाले शूकर की योनि को प्राप्त हो। सदा पाक करने के लिए पात्र अर्थात कराही, बटला आदि से भोजन करती थी, अकेली भोजन करती थी, इसलिए अपने उत्पन्न हुए बच्चों को लाने वाली बिल्ली की योनि को प्राप्त हो। इसने भर्ता के ऊपर विष लाकर स्वयं विष खा करके और इसको आत्मघात किया। अतः अति निवित प्रेत शरीर में स्थिर रहे और इसी से यह तुम्हारे दूतों से यह देश में पहुंचाने योग्य है, यानी मुझे प्रेत बना दिया। काफ़ी समय से प्रेत शरीर में
रहे, इसके बाद अशुभ करने वाली वह 3 योनियों को भोग करे। कलहा बोली, मैं 5 प्रेत योनि में क्षुधा पिपासा पीड़ित और अपने कर्म से सदा दुख युक्त स्थित हूँ। क्षुधा पिपासा से पीड़ित में वैश्यों के शरीर में प्रवेश करके दक्षिण दिशा में कृष्णा और देसी नदियों के संगम पर आई। जब उनके तट पर पहुंची तभी मैं शिव और विष्णु के गणों से दूर निकाल दी गई। इसके बाद क्षुधा से पीड़ित हो जो मैं हूँ सो हूँ। उत्तम ब्राह्मण, तुमने देखी गई और तुम्हारे हाथ से तुलसी दल युक्त जल उसके संस्कार से मेरे पातक दूर हो गए। हे ब्राह्मण शेष, अतः आप कृपा करो जिससे मैं आगे होने वाली 3 योनियों से और इस प्रेत योनि से कैसे भी मुक्ति पाऊं, अर्थात छूट जाऊं। शेष ब्राह्मण इस प्रकार के वचन सुनकर के उनके कर्मों के फल से उत्पन्न उसकी गिलानी को देख करके उत्पन्न हुई जो कृपा है उससे चलायमान है, चित्तवृत्ति है जिसकी ऐसा वह ब्राह्मण बहुत देर में सोच करके दुख से वचन बोला। धर्मदत्त बोले, तीर्थ दान वन आदि से पाप दूर होते हैं, परंतु प्रेत देह में स्थित होने से उन्हें करने का अधिकार नहीं है। मैं नहीं कर सकता। तेरी गिलानी को देखकर मेरा मन खेद मुक्त हुआ। दुखित जो है उस दूर को जो तू है, तेरे पर जो दुख है उससे मेरा मन सुखी, तेरे दुख दूर हो जाएंगे तभी मेरा मन सुखी होगा। 3 योनियों को देने वाला तेरा पाप अति उग्र है और अति निंदित प्रेत योनियों भी थोड़े पुण्य से छीड़ नहीं होगी। अतः जन्म से लेकर जो मैंने कार्तिक का व्रत किया है उस पुण्य के आधे भाग से तू उत्तम गति को प्राप्त हो। यज्ञ दान तीर्थ व्रत इन सब का पुण्य कार्तिक व्रत के पुण्य की समानता को नहीं प्राप्त कर सकता। नारद जी बोले, ऐसे कहकर जब धर्मदत्त 12 अक्षर मंत्र का जाप करते हुए मंत्र सुनाता है, ज्यों ही तुलसी दल में मिले हुए जल को उस पर छिड़का त्यों ही प्रेत योनि से छूटकर वह कलहा जलती हुई अग्नि की ज्वाला के समान दिव्य रूप धारण कर सुंदरता में लक्ष्मी के समान बन गई। उसके बाद ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करती हुई हर्ष और गदगद वाणी भी बोली। कलहा बोली, हे ब्राह्मण देव, तुम्हारे प्रसाद से नरक से मैं मुक्त हुई, पापों से छूट गई। आप इस पापों की नैया को पार करने वाले बहुत अच्छे नाविक मिले। नारद बोले, ऐसे उस ब्राह्मण से कहती हुई कलहा भास्वर अर्थात प्रकाशमान विष्णु का सा रूप जिसका ऐसे गणों से युक्त विमान देखा और कलहा पुण्यशील सुशील नामक विष्णु के द्वारपाल द्वारा श्रेष्ठ विमान में बैठाई गई। उस समय विमान को धर्मदत्त ने विस्मित सहित देखा। उन गणों को विष्णु का रूप देखकर दंडवत प्रणाम किया। पुण्यशील सुशील नामक दोनों विष्णु के गण प्रणाम करते हुए ब्राह्मण को उठाकर उसकी प्रशंसा पर धर्मयुक्त वचन बोले। गण बोले, हे द्विश्रेष्ठ, तुम बहुत अच्छे हो और विष्णु की भक्ति में सदा रत हो, दीनों पर दया करने वाले हो। बालकपन से आज तक तुमने जो उत्तम कार्तिक का व्रत किया उसका जो आधा फल इसको देने से ही इसको 100 जन्म का संचित इकट्ठा हुआ पाप का नाश हो गया। इसका पूर्व जन्म का पाप को स्नान ही से जाता रहा और हरि जागरण आदि को तुमने किया, इसके फल से यह विमान प्राप्त हुआ। हे साधु, नाना प्रकार के भोगों से युक्त वैकुंठ को इसने प्राप्त किया। दीपदान
जो कार्तिक में तुमने किया, दीपदान से भी बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है साथियों। जहाँ भी मंदिर हो वहाँ हमें दीपदान प्रतिदिन करना चाहिए। नदी हो वो दीपदान करना चाहिए। धर्मस्थल हो वहाँ दीपदान करना चाहिए। तो दीपदान से भी हमें बहुत पुण्य प्राप्त होता है। दीपदान के बारे में चर्चा हम फिर कभी करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। भक्तों, यहाँ पे आपने सुना विष्णु के दूतों ने कहा कि तुमने बहुत ही अच्छा कर्म किया और अपना पुण्य जो आपने पूजन से इकट्ठा किया वो आधा दिया, इससे उसको मुक्ति प्राप्त हुई। क्योंकि तुमने विष्णु भगवान का पूजन किया, अतः तुम कई हजार वर्ष दोनों स्त्रियों समेत संसार में भोग करके उनके समीप को प्राप्त तो करोगे। आज की कथा यहीं तक। कल की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाली है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।